एवरीवन, इट्स मी हमना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है ना, ये बड़े ही मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सी मेरी ऑडियंस इस चीज़ के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने कहा वाई नॉट, हम ना बस इसी पे वीडियो बना देते हैं। तो यार, आज का जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो है कि हम अपनी आवाज़ को किस तरह से क्रिस्प एंड क्लियर कर सकते हैं कि हमें भी बिल्कुल सही लगे और जो हमें सुन रहे हैं उसको भी क्लियर आवाज़ आए। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ, और मेरी दुआ है अल्लाह मुझसे मेद हम सबको कामयाब कामरान करे इस साल में, और हमारे जो जो गोल्स हैं अल्लाह हमारी मदद करे उनको अचीव करने में इंशाल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो वॉइस क्लियर करने के ना दो एक तरीके हैं, 2 वेज हैं इसके। सबसे पहले तो ये है ना कि आपने बिल्कुल खामोश कमरे में बैठ के वॉइस ओवर करना है। ठीक है, और उस कमरे में फर्नीचर होना चाहिए। ये ना हो कि कमरा बिल्कुल खाली हो, तो वो ज़ाहिर है एक इको जो होती है ना, वो आ जाती है आपकी वॉइस में। जिस कमरे में, जैसे फॉर एग्जांपल बेडरूम होता है, बेड होता है, सोफ़ा होता है और इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे आपकी आवाज़ अच्छी आएगी। कमरे का दरवाज़ा लॉक कर दें, कोई आसपास इधर उधर ना हो, खामोशी में आप वॉइस रिकॉर्ड करो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाहर जो होता है वो रोड होता है, ट्रैफिक का शोर आ रहा होता है, तो ये है कि उस चीज़ को तो हम कैपकट में एडिटिंग के टाइम सेट कर लेंगे। लाइक कैपकट में एक फीचर होता है रिमूव नॉइस का, उस फीचर को अगर हम ऑन कर दें तो हमारी आवाज़ में जितनी भी नॉइस वगैरह होती है वो सारी कैंसिल हो जाती है, और मैं खुद भी पर्सनली वही चीज़ यूज़ करती हूँ। इसके अलावा शुरू में स्टार्टिंग में मैं किस चीज़ को फॉलो करती होती थी, मेरे पास एक वायरलेस माइक होता था, मतलब एक हैंड फ्री टाइप होती है ना, उस पिन को मैं अपने मोबाइल में अटैच करती थी, और वो छोटा सा माइक होता था, मैं अपनी शर्ट के साथ वो लगा लेती थी और फिर रिकॉर्ड करती थी, तो उससे भी आवाज़ अच्छी आती है। ठीक है, और उससे रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैं कैपकट में आके रिमूव नॉइस करती थी, तो वो बिल्कुल फिट किस्म की जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाती थी। फिर भी अगर इनकेस आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा मतलब जो ऑडियो है उसमें बहुत ज़्यादा शोर है, और आप चाह रहे हो कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, लाइक बहुत ज़्यादा कोई बच्चों का शोर है या फिर लोगों का बोलने करने की आवाज़ें सारी आ रही हैं उसमें, तो फिर इस चीज़ को कैसे करना है, तो अब इस वीडियो में वो चीज़ देखते हैं। मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ, आप लोग सुकून से इसको देखना। ठीक है, सेम स्टेप्स फॉलो करना है जैसे मैं कर रही हूँ। जहाँ जब मैं क्लिक कर रही हूँ ना, वहीं पर क्लिक करते रहना, तो आपकी आवाज़ जो है ना इंशाल्लाह बहुत परफेक्ट हो जाएगी। तो चलते हैं पहले मोबाइल की स्क्रीन पे। जी, मैं आ गई हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और अब मैं आपको सिखाऊंगी कि वॉइस एडिटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए आपको 2 एप्लीकेशंस की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो एक VN ऐप, ये आपको नज़र आ रहा होगा लास्ट में, और दूसरा है Lexis ऑडियो एडिटर। सही हो गया। सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है कि जो वीडियो आप लाइव शूट करते हैं उसकी आवाज़ को एडिट करना है। उसकी आवाज़ को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको उस वीडियो की जो आवाज़ है ना, उसको अलग करना है, मतलब कि सेपरेट करना है वीडियो से। जैसे ऑडियो की फाइल होती है ना, आपने उस वीडियो से उस एक ऑडियो की फाइल निकालनी है। वो फाइल निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले VN एप्लीकेशन पे। ये आपको बिल्कुल आसानी से ऐप स्टोर से कहीं से भी आप डाउनलोड इसको कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करती हूँ, और सबसे पहले मैं जाऊँगी न्यू प्रोजेक्ट में। इसके बाद यहाँ पे बहुत सी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। सही हो गया। आपने जिस वीडियो की आवाज़ को एडिट करना है ना, आपने वो वीडियो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ये वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे इसकी आवाज़ को एडिट करना है ना, तो मैं पहले इसकी आवाज़ को साइड पे कर लूँगी। मैं यहाँ पे टिक कर दूंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा ना, बस ये स्टेप्स आप फॉलो कर लेना कि अच्छा सबसे पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस तरह से आप 1 से 2 दफ़ा वीडियो का वॉइस को एडिट करोगे ना, तो आपको बस ऐसे चुटकी में आपका काम हो जाना है और आप सीख जाओगे। ये देखें जी, इस तरह से एक लेआउट इसका आ जाएगा। यहाँ पे आपने बिल्कुल लास्ट में जाना है, एक ऑप्शन होगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। ये मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लिया। सही है। अब ये जो एक ऑडियो पर्पल कलर की लाइन है ना, ये ऊपर आ गया है। बस यही इतना सा काम है। उसके बाद आपने ऊपर ये येलो कह रही हूँ, ब्लू एरो को टिक कर देना है, और आपने एक्सपोर्ट ऑडियो ओनली को यहाँ से चेक करना है और एक्सपोर्ट कर देना है। सही हो गया। यहाँ से अब मैं अपनी फाइल्स में इस ऑडियो को सेव कर रही हूँ, और मैं इस ऑडियो का नाम रख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल चलो मैं कह देती हूँ 1, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये काम हो गया। अब जो है ना, मैं अपनी फाइल्स में आपको दिखाती हूँ। ये जी एक फाइल मेरे पास आ गई है। अब मैं आपको सुनाती हूँ कि भाई इस फाइल का जो म्यूजिक है वो कैसे आया है। आई डोंट बिलीव इन कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज जिंदगी। ये देखिए एक आवाज़ आ गई है ना, मतलब उस वीडियो में से आवाज़ जो है वो अलग हो गई है। अब इस आवाज़ को हमने एडिट करना है। उसके लिए 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगी।
सबसे पहले हम एक लेक्सिस ऑडियो एडिटर को यूज़ करेंगे और दूसरा मेथड मैं उसके बाद आपको बताऊंगी। दोनों मेथड ही बहुत बेनिफिशियल है और मैं दोनों मेथड यूज़ करती हूँ। मतलब जब मेरा दिल करता है कभी कोई कर लेती हूँ, कभी कोई कर लेती हूँ, लेकिन जो सबसे बेहतरीन है और जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ना, वो ये है कि आप पहले लेक्सिस पे जाओ और उसके बाद आप जाके दूसरा मेथड भी अप्लाई कर लो अगर आपकी वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉइस है, वरना एक भी आप अगर आप कर लोगे ना तो वही इनफ हो जाता है। अच्छा, अब मैं जाऊंगी लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। यहाँ पे जैसे आप जाओगे ना तो इस तरह का लेआउट आ जाएगा। ये लेआउट आने के बाद ना ऊपर ऑप्शन होगा ओपन का, मैं ओपन पे जाऊंगी, क्लिक करूंगी और मैं इंपोर्ट करनी है मैंने वो वाली फाइल। ऊपर ऑप्शन है ना ओपन फ्रॉम आई क्लाउड, मेरे पास आईफोन है तो आई क्लाउड आ रहा है, आपके पास कोई ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। यहाँ मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगी और ये जी मेरी फाइल पड़ी हुई है, मैं इस पे ये इसको सिलेक्ट कर लूंगी और ये जी पूरी ऑडियो आ गई है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऊपर ये 3 लाइनें है ना, इस पे जाना है। सबसे पहले आपने इफेक्ट्स में जाना है, इफेक्ट्स में जाके आपने इक्वलाइजर और एम्पलीफायर पे क्लिक कर देना है। ये वाली जो मेरी सेटिंग ऑलरेडी हुई भी है ना, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह की सेटिंग करनी है। मतलब ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी आपने करना है आप उस तरह से सेट कर सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे ना तो ये जो होती है ना, ये चेक्स होती हैं, जैसे आगे पीछे ऊपर नीचे होंगी, तो इनको आपने ना एक ना आपको नजर आ रहा है कि इससे बे सा बना हुआ है, जैसे उर्दू में बे होता है ना, आपने इस तरह से इनको ऊपर नीचे सेटिंग करनी है कि एक बे सा बन जाए। और उसके बाद आपने जो नीचे वाली है ना, ये वाली है, इसको आपने बिल्कुल 0 पे रख देना है। जैसे आप 0 पे रख देंगे ना और ऊपर आपने ऐसे बे की शेप बना देनी है, उसके बाद आपने कर देना है अप्लाई। अप्लाई हो गया। दूसरा क्या करना है, आपने दोबारा इन 3 लाइंस पर जाना है, आपने इफेक्ट्स में जाना है और नॉइस रिडक्शन का ऑप्शन है, नॉइस रिडक्शन पे आपने चले जाना है। उसके बाद ये वाली सेटिंग भी आपने बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे जैसे करनी है कि सबसे ऊपर वाले को आपने -26 रखना है, सेकंड वाले को आपने 88 रखना है, थर्ड वाले को आपने 100 ms रखना है और फोर्थ वाले को आपने इतनी बिल्कुल सेम है ना, जैसे 12149 हर्ट्ज पे आपने इसको फिक्स कर देना है। स्क्रीनशॉट ले लें या जो मर्जी आप लोग कर लें, बिल्कुल आपने सेम इसी तरह की सेटिंग कर देनी है और अप्लाई का बटन दबा देना है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी। अब देखें ना, आप लोग देख रहे होंगे ना कि मैं ओपन करूँगी तो ऑलरेडी मेरी सेटिंग हुई हुई है। जब आप एक दफ़ा कर लेंगे ना तो आपकी ऑलरेडी सेटिंग हो जाएगी हर दफ़ा। अच्छा, ये चीज़ होगी, नॉइस रिडक्शन होगी। उसके बाद आपने दोबारा 3 लाइनों पे जाना है, दोबारा इफेक्ट्स में जाना है और तीसरी दफ़ा आपने यूज़ करना है नॉर्मलाइज का बटन। नॉर्मलाइज भी हो गया। ये चीज़ होगी, आपकी जो ऑडियो है वो एडिट हो चुकी है। अब हम सुनते हैं कि जी कैसी है। I don't believe in वीडियो जो है ना वो हमारी एडिट हो चुकी है। इस टाइम मैंने मिस्टेकनली मैंने ऐसी वीडियो चूज़ करी है जिसके पीछे नॉइस ही नहीं थी, लेकिन जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको वाजे जो है ना वो फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा जी, ये हो चुकी है एडिट। उसके बाद हमने ऊपर सेव का बटन क्लिक कर देना है। दोबारा मैं सेव करूँगी आई क्लाउड में, ब्राउज पे क्लिक करूँगी और पहली वाली मेरी फाइल का नाम था 1। अब इसको मैं ऐसे निशानी रखने के लिए मैं इसके आगे लिख देती हूँ डॉट और मैं मूव का बटन क्लिक कर दूंगी। उसके बाद फुल आपने बैक चले जाना है। ये काम जी हो गया है हमारा। अब हमारी फाइल्स में है जी, सही है, ये जी हमारी एडिट हो चुकी है। अब दूसरा मेथड हम डिस्कस करते हैं। दूसरा मेथड है जी गूगल पे आप लोगों ने जाना है। यहाँ मेरे पास मैं सफारी यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों के पास गूगल होगा ना, गूगल होगा या क्रोम आप यूज़ कर रहे होंगे तो अच्छा। उसके बाद आप लोगों ने जाना है जी, लिखना है एडोब पॉडकास्ट। अगर इस तरह नहीं आ रहा तो आपने साथ लिख देना ये इनहेंस वॉइस वाला ऑप्शन। आपने फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने चला जाना है गो टू इनहेंस स्पीच। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेती हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैं बस ऐसे साइन इन करूंगी। तो जी देखें ये वाला लेआउट आ गया है। अब इसमें क्या करना है, हमने वो जो वॉइस सेलेक्ट की थी ना, अब हमने उसको एडिट करना है। मैं यहाँ से चूज फाइल्स में जाऊंगी और चूज फाइल्स करूंगी। ये देखिए जी मेरी दोनों फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब कई दफा ऐसा होता है कि आप कोई वॉइस एडिट कर रहे होते हो ना, मतलब जिस वीडियो की वॉइस होती है तो उसमें बहुत एक्सट्रीम वाला शोर होता है। वो ये होता है कि एक मेथड अप्लाई करने से वो शोर नहीं जाता। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि पहले आपने लेक्सिस वाला अप्लाई करना है, उसके बाद आपने उसी फाइल को एडोब पॉडकास्ट में भी अप्लाई कर देना है। लेकिन अगर जैसे हम घर में वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो इतना शोर एक्सट्रीम नहीं होता, तो अगर आप सिर्फ लेक्सिस भी अप्लाई करोगे ना तो वो भी इनफ हो जाएगा। अब जैसे अडोप में मैं गई हूँ ना, तो अगर बहुत एक्सट्रीम वाला शोर है तो मैं इसी वॉइस को और एडिट मजीद कर लूंगी। अगर हमने घर में बनाई हुई इतना शोर नहीं है तो मैं इसको एडिट कर लूंगी। समझ आ रही है?
यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेती हूँ और ये फाइल हमारी जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ये देखिए जी, हमारी जो इनहेंस्ड वॉइस है ना वो हो चुकी है। नीचे है डाउनलोड का बटन, मैं डाउनलोड कर लेती हूँ। ये वाली जी मेरी वॉइस थी, इसको मैं अपनी फाइल्स में सेव कर लेती हूँ। अब इस फाइल का नाम है वन इनहेंस्ड, मतलब मुझे पहचान मतलब या समझ आ जाएगा। अब मैं देखती हूँ, देखिए 3 वॉइसेस आ गई। वन वाली है, ये थी ओरिजिनल वॉइस, और बाकी वन डॉट वाली थी लेक्सिस ऑडियो एडिटर वाली, और ये वन इनहेंस्ड वाली है एडोब पॉडकास्ट वाली। अब आपने खुद फिगर आउट करना है कि आपकी वॉइस में, आपकी वीडियो में कितना शोर है और उसको कितनी एडिटिंग की जरूरत है। ठीक हो गया। अब दूसरा आ जाता है, अब इन वॉइसेस को हमने वीडियो के साथ किस तरह से ऐड करना है, अब मैं आपको ये सिखाती हूँ। कैपकट में मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट में चली जाऊंगी, और ये वाली वीडियो थी ना जो अभी कर रहे थे हम, इसको मैं ऐड कर देती हूँ जैसे ये थी। अब सबसे पहले ना इसकी जो वॉइस है मैं इसको कैंसिल कर दूंगी। अब इसके पीछे हमने वो एडिटर वाली वॉइस ऐड करनी है जिसको हमने एडिट किया था। तो मैं ये ऑडियो में जाऊंगी, क्योंकि मेरी बहुत सी सिस्टर्स पूछ रही थी कि ये मैंने वो तो बताया ही नहीं कि वॉइस एडिटिंग की, तो यार मैंने इसलिए वो चीज़ स्किप कर दी थी कि मैं आपको वॉइस एडिटिंग के मॉड्यूल में वो चीज़ें बताऊंगी। जैसे अब मैं जाती हूँ, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन करना है एक्सट्रैक्टेड का, नहीं एक्सट्रैक्टेड नहीं, सॉरी, ये साउंड्स का ऑप्शन है। वैसे एक्सट्रैक्टेड का भी आपको बता देती हूँ। एक्सट्रैक्टेड का मतलब ये है कि आप किसी की भी वीडियो की वॉइस इसके पीछे लगा लो। जैसे हानिया आमिर की एक पिक्चर वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, तो उसको मैं करती हूँ ना, अब ये वीडियो मेरी है और इसके पीछे आवाज़ जो है वो उस वीडियो की लग गई है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर इस तरह भी कुछ चाहिए। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, मुझे वो वाली वीडियो ऑडियो चाहिए जो अभी मैंने एडिट की थी। मैं यहाँ साउंड्स में चली जाऊँगी, फाइल्स में जाऊँगी, यहाँ डिवाइस में जाऊंगी, सिलेक्ट फ्रॉम डिवाइस, ये ऑडियो एक्सट्रैक्टेड में पड़ी हुई है। मैंने अभी ये वाली थी लेक्सिस ऑडियो एडिटर वाली, और ये वाली थी जी एडोब पॉडकास्ट वाली। अब जो आपको पसंद आए आप चेक कर लेना कि किसकी अच्छी वॉइस है, वो यूज़ कर लेना। फिलहाल मैं लेक्सिस वाली कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं सिर्फ लेक्सिस वाली ही यूज़ करती हूँ और इसी से मेरी बेहतरीन किस्म की हो जाती है एडिट। यहाँ मैं ओपन कर दूंगी, ये जी फाइल आ गई है, प्लस का साथ आइकन बना हुआ है ना, वन डॉट के साथ प्लस है, मैं प्लस पे एडिट करूंगी और ये जी देखें। अब सुनते हैं। आई डोंट बिलीव इन कि लोग क्या कहेंगे। ये देखें जी कितनी अच्छी हो गई है। बस इसी तरह से इस चीज़ को एडिट करना है। ये चीज़ ऑडियो मेरी पहले से एडिट थी, हो सकता है इसकी जो पिच वगैरह वो थोड़ी सी ख़राब हो गई हो, क्योंकि ज़ाहिर एक सही चीज़ को आप दोबारा से चेंज करते हो, उसको छेड़ते हो तो वो और ख़राब हो जाती है। ओके जी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने तो फुल ट्राई किया कि अच्छे से डिटेल से आप लोगों को बता दूं, क्योंकि जैसे पहले मैं खुद करती होती थी, सेम वही प्रोसेस आपको बताया है। ठीक है, मतलब ऐसे प्रोसेस से नहीं हो गया। मैंने खुद भी रिसर्च की है गूगल पे डिफरेंट आर्टिकल्स रीड करने के बाद, और जी यूट्यूब पर लोगों के वीडियोस देखने के बाद जी मुझे आइडिया हुआ कि यार ये एक तरीका है जिसलिए हम जो है ना वो नॉइस को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी ये तरीका यूज़ करो। मुझे उम्मीद है कि जिनकी को ये मसला आ रहा था अब वो मसला नहीं रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और ये वाली वीडियो भी आप लोगों ने इतनी मज़े से देखी और इतने अच्छे से इस पे कमेंट किया ना कि यार दिल खुश हो गया। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।